Yes, once again pay attention. This is Jordy's phone. Writer Marjoy Kinan Rob Lenky. And it is the story of a fawn where you are seeing in this picture that there is a fawn and a boy and a person who is lying on the bed. He is called Penny, and this boy is his son who is called Jordy. And in this story, you will study about that how a rattlesnake, when a rattlesnake bite to a person, then how that person save his life with the help of a deer. हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि जब रेटल स्नेक ने पैनी को बाइट कर दिया, कट कर लिया, तब उन्होंने डीर की हेल्प से कैसे अपनी लाइफ को बचाया. Yes, before starting this story, I will tell some points to you. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cure using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? अक्सर हम क्या करते हैं कि छोटी सी कोई चोट लगी या छोटा सा कहीं जल गया तो तुरंत डॉक्टर के भागते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बजाय इसके हम घर में ही वो चीजें ढूंढ सकते हैं जो बहुत ही जल्दी और बहुत इफेक्टिव वे में क्योर कर सके उस बीमारी का, छोटे से कट का या बर्न का इलाज कर सके. तो इन द सेम वे एक होम रेमेडीज आप किसके लिए और सर्च करेंगे कि अगर आपके घुटने में कट लग गया है तो उसके लिए क्या होम रेमेडीज होनी चाहिए. यदि आपका हाथ जल गया है तो क्या आपको होम रेमेडीज यूज करनी चाहिए. बी स्टिंग, यदि मधुमक्खी ने या ततैये ने काट लिया है तो आप क्या होम रेमेडीज यूज करेंगे. तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी चीजें बताई गई हैं जिसमें आप होम रेमेडीज फाइंड कर सकते हैं. यस Ma'am, if we have burned our hand, so we take an ice cube and rub that. rub that. Okay. Vani Bhatnagar, if cut on your knee, what home remedies will you use? Yes, Vani Bhatnagar. Turmeric. We use turmeric and mustard oil. Good. If a bee stings, what you will do? We can use pickles. Other? Iron key? And knife. 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 Yes. Yes, in this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. Jody के father को भी क्या हुआ? Rattlesnake ने काट लिया. He quickly kills a dog and uses his heart and liver to draw out the poison. उन्होंने जल्दी से एक डॉग को मारा और उसके हार्ट और उसके लीवर को यूज किया किसके लिए? अपने जहर को बाहर निकालने के लिए, पॉइजन को. जोडी वॉन्डर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर. अब जोडी इस बात से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि अब क्या होगा, ये जो छोटा फॉन है, ये छोटा जो बच्चा है डॉग का, वो बिना मदर के अब कैसे रहेगा, उसका क्या होगा. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in this dream in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. अभी आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था कि जोडी के फादर पेनी जो कि बेड पर लेटे हुए हैं और जोडी उनके पास में बैठा हुआ है. तब ये बैठा हुआ सोच रहा है, तो क्या सोच रहा है? फोन के बारे में सोच रहा है. गो बैक, ड्रिफ्ट बैक मीन्स गो बैक. तो वो फोन की तरफ उसके विचार चले जाते हैं, उसी के विषय में वो सोचता है और अपने माइंड से इन बातों को बाहर नहीं निकाल पाता.
उसके स्वप्न में, उसके हाथों में उसे सपना देख रहा है, खुली आंखों से सपना देख रहा है, भी सोच रहा है बहुत कुछ कि मेरे हाथ में वो फोन है। He slipped from the table and went to his father's bedside. और सोचते हुए वो टेबल से खड़ा होकर अपने फादर के पास बेड के बराबर में आ जाता है। Penny lay at rest. Penny आराम कर रहे थे। His eyes were open and clear. उनकी आंखें खुली हुई और बिल्कुल साफ थी। But the pupils were still dark and dilated. लेकिन उनका जो आंखों का वाइट हिस्सा था वो अभी भी डार्क था और एनलार्ज, बड़ा हो रहा था, यानी कि सरप्राइजिंग था। वो सोच रहे थे, डर रहे थे कि अब क्या होगा। जोडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जोडी ने पूछा, पा यानी फादर, अब आप कैसे हैं? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन thieving elsewhere, but was not it our close shame? अब जोन्स के जोडी के फादर ने रिप्लाई किया, बेटा अब पहले से अच्छा हूँ। जो पुराना मौत का डर था, मरने का डर था, अब उसे तो कोई चुरा कर ले गया है। अब बड़ी मुश्किल से मेरी जान बच पाई है। तो ऐसा रिप्लाई किसने दिया? पेनी ने, जो जोडी के फादर है। आई एग्री। तो जोडी कह रहा है, हाँ मैं भी मानता हूँ फादर इस बात को कि आपकी लाइफ बड़ी मुश्किल से बच पाई है। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू boy, the way you kept your head and did what was needed. Kept your head means क्या है? शांत रहना, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपनी स्थिति को बनाए रखना, कंट्रोल में रखना। तो पेनी कहते हैं, पेनी ने कहा, बेटा मुझे तुम पर बहुत प्राउड है कि तुमने ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को शांत बनाकर रखा, और वास्तव में जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए मैं प्राउड करता हूँ। अब जोडी कहते हैं, पा। पा कहकर बात रुक गई। अब फादर ने कहा, यस सन, हाँ बेटा। फिर जोडी ने कहा, पा डू यू रिकलेक्ट द डॉ एंड द फॉन? क्या तुम्हें ध्यान में है कि वो डॉ और उसका छोटा बच्चा डियर, छोटा डियर फॉन, जो हिरन के छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, उनको फॉन कहा जाता है। क्या आपको वो याद है? तो वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब हमने वहां पर देखा था तो वो डॉ थी जिसको हमने मार दिया, उसका छोटा बच्चा था फॉन जो वहीं रह गया था जंगल में। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डॉ सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। ये बात बिल्कुल सही है, मैं उसे बिल्कुल नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उस बेचारी डॉ ने तो हमारा जीवन बचाया था, मेरा जीवन बचाया था। पा, द फॉन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। पा आप ध्यान करो, वो फॉन तो बेचारा अभी भी वही होगा ना, भूखा होगा, बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो, हाँ मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पा मैं एक बहुत बड़ा लड़का हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन? मैं क्यों ना वहां चला जाऊं और फॉन को ढूंढूं एंड ब्रिंग इट हियर। तब पेनी जो उसके फादर हैं उन्होंने उसकी बात को पूरा किया, और यहाँ ले आओ, यानी वो यही कहना चाह रहा था कि मैं जंगल में जाऊं और फोन को वहां से ढूंढकर अपने घर ले आकर आ जाऊं एंड रेज इट। तो जोडी ने उसमें बात जोड़ दी और उसे पाल भी लो। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट सीलिंग। अब पेनी शांत लेटा हुआ था, उसका फादर, जोडी का फादर, और वो सीलिंग को, छत को ऐसे देख रहा था घूर के। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन। बेटा तुमने तो मुझे एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि मैं ना नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि डॉ ने, जो फॉन की मदर है, उसने मेरी लाइफ बचाई थी, तो मैं ना नहीं कह सकता। अदरवाइज तो एनिमल्स को घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं इस स्थिति में ना नहीं कह सकता हूँ। इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट। उसे पालना नहीं है। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रोन्स। वो जल्दी ही एक्रोन्स और लीव्स को खाना शुरू कर देगा। एक्रोन्स है स्मॉल ब्राउन नट, छोटे छोटे नट, वो खाना शुरू कर देगा, तो उसे पालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। अब जोडी के फादर पेनी ने कहा, तुम अपनी एज के बच्चों से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। हमने उसकी मदर को ले लिया और ये उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन, आई कैंट
can't say no to you. I never thought I had lived to see any other day. अब पेनी कहते हैं कि बिल्कुल ये बात सही है कि हम उसको भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, ये अनग्रेटफुल होगा। अनग्रेटफुल यानी जैसे हमने किसी का एहसान नहीं माना हो, और इसीलिए मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता हूँ और कोई दूसरे दिन के बारे में भी नहीं सोच सकता हूँ कि फिर कभी उसे ले आना। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? क्या मैं मिलविल के साथ राइडिंग करते हुए जा सकता हूँ और उसे ढूंढ सकता हूँ? मिलविल या पर्सन हु बिलोंग्स टू देयर फ्रेंडशिप, पेनीज फैमिली फ्रेंडशिप। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ से बता देना कि मैंने तुम्हें कह दिया है कि तुम जा सकते हो। He slided back to the table and sat down. वो धीरे से अब चुपचाप उठा, टेबल के पास तक गया और बैठ गया। His mother was pouring coffee for everyone. जहाँ उसकी मदर सबके लिए कॉफी पॉर कर रही थी, कप्स में सर्व कर रही थी। He said, माँ, Pa says I can go bring back the phone. माँ, पा ने कहा है कि मैं फोन को वापस घर ले आऊं। She held the coffee pot in midair. जब माँ ने ये बात सुनी कि वो फोन को लेने के लिए जा रहा है, तो कॉफी जिससे पॉर कर रही थी, वो कॉफी का जो पोट था वो बीच में रुक गया, मिड एयर। और क्या? व्हाट? फोन? किस फोन को? द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। वी यूज द डॉग लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। अब जोडी ने बताया कि वो फोन जो उस डॉग का है जिसे हमने मार दिया था, और उसके लीवर को पॉइजन निकालने के लिए यूज किया था, जिससे फादर की जान बची। She gasped. Well, for pity sake. हाँ, ठीक है, दया के कारण हम ऐसा कर सकते हैं। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. पा कहते हैं कि हमें उसे मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, वो अनग्रेटफुल हो जाएगा, यानी हम एहसान फरामोश हो जाएंगे। Doc Wilson said, "That's right, madam. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is right." अब डॉक विल्सन यानी डॉक्टर विल्सन, डॉक से मतलब है डॉक्टर विल्सन। डॉक्टर विल्सन ने कहा, मैडम ये बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड में कोई भी चीज फ्रीली नहीं आती है, ये बच्चा सही कह रहा है और उसके फादर भी सही कह रहे हैं। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, he can ride back with me. I will help him find it. मिलविल कहते हैं कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और वापस लेकर आऊंगा, मैं इसकी उसे ढूंढने में मदद करूंगा। She sat down the pot helplessly. अब उसने हेल्पलेस होकर, यानी अब उसको नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूं, उसने अपने पोट को नीचे रख दिया। वेल, ठीक है, इफ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। ठीक है, यदि तुम उसे अपना दूध दे दोगे तो ठीक है, हमारे पास उसे देने के लिए और कुछ नहीं है। मिलविल, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। आओ आओ लड़के, चलो राइडिंग करनी है हमें। माँ बाक्स्टर asked anxiously. माँ बाक्स्टर माँ के लिए यूज किया गया है, वो बहुत चिंता में होकर, वरीड होकर कहती हैं, यू विल नॉट बी गोइंग लॉन्ग, तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगी। जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मैं श्योर कह रहा हूँ कि डिनर से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा। जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। अब मिलविल हॉर्स के ऊपर बैठ गया और उसने जोडी को भी पीछे बिठा लिया। He said to Millville, "Do you think the phone's still there?" अब जोडी ने मिलविल से कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी वो फोन हमें वहां मिल जाएगा? Will you help me find him? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर पाओगी? We will find him if he is alive. How you know it is a he? हाँ, हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वो जीवित होगा। तुम उसको जानोगे कैसे? यानी जंगल में तो बहुत सारे फोन होते हैं जो एक जैसे लगेंगे, एनिमल्स देखने में इससे लगते हैं, तुम उसे कैसे पहचानोगे? द स्पोर्ट्स वर ऑल इन अ लाइन। जो स्पोर्ट्स उसकी बॉडी पर थे वो बिल्कुल एक लाइन वाइज थे। ऑन अ डॉक ऑन पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी ईच वे। पा कहते हैं कि डॉग ऑन जो होता है उसके स्पोर्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल
यहाँ कहकर बात बीच में रुक गई है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। अब इसी के साथ वी आर गोइंग ऑन पार्ट सेकंड। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। अब जोडी ने फोन के जो विचार थे अपने माइंड में वो बनाए रखे। दे पास एबंडेंट क्लियरिंग, वो वहां से बहुत शांति से क्लियर होकर निकल गए। ही सेड कट टू द नोट, उसने कहा कि नोट की तरफ कट करो मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बाइटन बाय द स्नेक, ये वो जगह है जहां स्नेक ने पा को काट लिया था। एंड किल्ड द डॉग एंड आई सा द फोन, और हमने डॉग को मारा था और फिर फोन को तभी देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, अचानक ही जोडी को लगा कि मिलविल को अब मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। इफ द फोन वॉज डेड, यदि फोन मर गया और कुड नॉट बी फाउंड, और मिल नहीं पाया, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, और वो उसकी निराशा को देख नहीं पाएगा। एंड इफ द फोन वॉज देयर, यदि फोन वहां मिला, द मीटिंग वुड बी सो लवली सो सीक्रेट, तो फोन के मिलने से जो मुझे खुशी होगी वो बहुत प्यारी होगी, सीक्रेट से भरी हुई होगी। दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वो उसे एंड्योर ना कर सके, सहन ही ना कर सके शेयर करने में। He said, "It is not far now, but the scrub is very thick for a horse." उसने कहा कि अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और जो हॉर्स के ऊपर स्क्रब रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो बहुत भारी है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मुझे लगता है कि अब हमें पैदल चलना होगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू। तो मिलविल कहता है, नहीं बेटा मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगा यहाँ पे अकेला चलने के लिए, पैदल चलने के लिए, कहीं तुम खो गए या तुम्हें किसी सांप ने काट लिया। आई विल टेक केयर, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, हमें फोन को ढूंढने में ज्यादा टाइम लग सकता है। इफ ही इज वॉन्डर्ड, यदि वो आश्चर्यचकित होगा, लीव मी ऑफ राइट हियर, तो मुझे यही छोड़ दो, कि हो सकता है कि वो मुझे देखकर सरप्राइज हो जाए, इसीलिए मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ, फोन को ढूंढने में टाइम लगेगा तो मुझे यही छोड़ दो। ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन तुम्हें सब कुछ बहुत इजी वे में करना है अब, ठीक है। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम यहाँ पर जानते हो ना नॉर्थ और ईस्ट कहाँ है। देयर एंड देयर, दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, ये है जो टॉल पाइन है, ये बहुत ज्यादा फलों से फ्रूट से भरा हुआ है। एक्ट एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, और ये जो पाइन ट्री है, टॉल पाइन ट्री है, ये डायरेक्शंस बता देता है और बिल्कुल डेफिनेट डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करता है कि किधर नॉर्थ है और किधर ईस्ट है। इस टॉल पाइन ट्री को तुम्हें ध्यान में रखना है। सो लॉन्ग, इतना लंबा, मिलविल, सो लॉन्ग, हाँ आई एम ऑब्लाइज्ड। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स टू एंड, अब जॉर्डी ने हॉर्स के हूव्स यानी पैरों की आवाज को सुनने का एंड तक इंतजार किया, कि जब तक वो एंड तक न चले जाए। देन कट टू द राइट, फिर राइट साइड वो उसने कट किया। द स्क्रब The scrub was still, only his own cracking of twigs sounded across the silence. अब साइलेंस को पार करते हुए केवल Excuse me, ma'am. क्रैकलिंग साउंड थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. उसे था कि कहीं वो डायरेक्शन मिस्टेक ना कर रहा हो, गलत रास्ते पे न जा रहा हो। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी एक बड़ी बर्ड, लार्ज बर्ड जो कि वल्चर जैसी थी, जो फ्लैश खाती है डेड एनिमल्स के, वो उसने अपने ऊपर से उड़ती हुई देखी हवा में फड़फड़ाते हुए। He came into the clearing under the oak. अब वो ओक के पेड़ के नीचे आ गया बिल्कुल। Buzzard sat in a circle around the carcasses of the dog. अब जो बजर्ड थी, जो वल्चर जैसे बर्ड थी बड़ी सी, वो डॉग की डेड बॉडी के चारों तरफ सर्कल में बैठी थी। They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. अब वे उसके सिर के पास थी और उसमें चोंच मारने की कोशिश कर रही थी और उसे हटा रही थी। He threw his bog at them. उसने अपना एक पत्थर उसकी तरफ मारा and they flew into the adjacent tree. और वो पास के पेड़ पर उड़कर चली गई।
The sand showed large cat prints, but big cat killed Crash. सैंड जो रेत था उसमें से बड़े कैट के प्रिंट दिखाई दे रहे थे कि कोई कैट भी वहां आई थी, लेकिन जो बड़ी कैट थी उसे मार दिया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसे मार दिया गया हो. एंड दे हैड लेफ्ट द डॉ टू द कैरी ऑन बर्ड्स. और फिर जो डॉग यहाँ पर पड़ा हुआ है डेड बॉडी, वो केवल कैरी ऑन बर्ड्स के लिए खाने के लिए पड़ा हुआ है जो मांस खाती हैं. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस. वहीं पर उसने घास में से रास्ता बनाया. वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहां उसने फोन को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, ऐसा नहीं लग रहा था दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, की कल ही की बात थी वो. द फोन वॉज नॉट देयर, क्योंकि फोन वहां नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ सर्कल में देखा. देयर वॉज नो साउंड नो साइन, कुछ नहीं दिखाई दिया ना सुनाई दिया. द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स. अब जो बजर्ड थी, वल्चर जैसे दिखने वाले बड़े बर्ड थे, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया. इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और अपने काम पर यानी डॉग को खाने के लिए वहां आने की कोशिश की. ही रिटर्न टू द स्पॉट where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof print. अब उस जगह पर गया जहां फोन था और उसकी 4 बूंदे वहां पर गिरी हुई थी. अचानक उसने देखा कि वहां स्मॉल हूफ प्रिंट भी थे. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड, लेकिन नाइट की जो बारिश हुई थी उसने उन्हें वॉश्ड अवे कर दिया था, सारे रास्ते को, ऑल ट्रैक्स को, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. केवल कैट और बजर्ड्स के सिंबल्स वहां दिख रहे थे कि हाँ कोई बिल्ली यहाँ पर आई थी और वल्चर यहाँ पर आया था, वल्चर जैसा कोई बर्ड यहाँ पर आया. केवल ये सिंबल दिख रहे थे. बाकी जो कल के साइन थे, सिंबल्स दिख रहे थे व्हीकल्स के, वो ट्रैक सारा ही बारिश के कारण खत्म हो चुका था, वॉश हो गया था. ओके, tomorrow we will proceed with third part of this story.